दिन बीतने के बाद भी पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर, जिसे लेकर पत्रकारों ने बोधगया जगन्नाथ मंदिर में बैठकर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप से ज्ञापन सौंपा है। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। नहीं होने की स्थिति में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मामला मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कोसला राइस मिल के समीप समाचार संकलन करने गए दो पत्रकार जनजोश के संस्थापक पवन चंचल और बहुजन समाचार के रिपोर्टर शिव प्रसाद दास पर अपराधियों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर मारपीट करने के साथ ही मोबाइल छीनते हुए रॉड डंडे से कई घंटे तक पीटने का मामला है। किसी तरह से जान बचाकर भागकर थाने को फोन किया, लेकिन स्थानीय थाना सुध नहीं लिया। फिर किसी तरह बस्ते में भागकर थाना पहुंचे, तब थाना पुलिस प्राथमिक उपचार के लिए बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है, जहां से मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गया पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस इसे लेकर पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। मेरा संदेश ये है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज प्रेस क्लब बोधगया की ओर से आकस्मिक बैठक की गई। 3 जनवरी को जनजोश न्यूज के संपादक एवं पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार मारपीट किया गया, जो हॉस्पिटलाइज भी हुआ, जिसकी एफआईआर में कई प्रकार की संगीन धाराएं लगाई गई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना चिंता का विषय है। इसलिए और एक शिव प्रसाद दास जी थे, उनको भी सुने हैं कि बहुत ही सामान छीन लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो भी इस प्रकार की माने आपराधिक घटना जो भी हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पर जांच का मांग करते हैं। जिसकी देखिए, 3 जनवरी को मैं कोसला जयराज बीघा में जो राइस मिल है, उसमें जो है बहुत सारे अवैध कार्यक्रम चल रहा है। और उस कार्यक्रम को उद्भेदन करने के लिए और उसको उजागर करने के लिए हम वहाँ पे गए थे। मेरे साथ शिव प्रसाद दास जी थे रिपोर्टर, और हम लोग दोनों जो है पत्रकारिता कर रहे थे। सड़क के किनारे से वहाँ पे पीटीसी कर रहे थे, न्यूज़ बना रहे थे, और न्यूज़ बनाने के क्रम में उन लोगों ने हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला किया। उनकी मंशा थी कि हम इन लोगों को जान से मार दें और नदी में ले जा कर के दबा दें, क्योंकि वो नदी की तरफ भी खींच के ले जाने का प्रयास कर रहे थे, समझ गए। और साथ ही उन्होंने जो है रिवॉल्वर, रड, छड़, मतलब हर तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। हमारा माइक जो है पत्रकारिता का जो कहा जाता है मेन पहचान माइक होता है, माइक को जो है तोड़ा है उन लोगों ने। और उसके साथ साथ मोबाइल छीना, पैसा छीना, चैन छीना, मतलब कि बंधक भी बनाया। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई क्रम नहीं छोड़ा हम लोग पत्रकारों के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि ये पत्रकार ही सिर्फ मेरे ऊपर हमला नहीं है, पूरे पत्रकार समाज के ऊपर का हमला है। और अभी तक जो है बेखौफ वो जो अपराधी लोग हैं बेखौफ घूम रहे हैं। प्रशासन उनकी जो है गिरफ्तारी नहीं की है, गिरफ्तार होना चाहिए और अविलंब उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है सभी जगह लेटर वगैरह भी दे दिया है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। फिर भी जो है प्रशासन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्यों है ये तो हम नहीं बता सकते। आपको जब बंधक बना दिया गया राइस मिल में, तो कौन छुड़ाने का प्रयास किया, किसके द्वारा छूटे? बंधक बनाया गया, उसके बाद जो है शिव प्रसाद दास जी को जो है बिनोवापुरी के सावित्रीबाई फुले का जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम के में से लोग कुछ आए थे, उनको जानकारी लगी तो वो शिव प्रसाद दास जी को ले गए छुड़ा करके। लेकिन मैं जो है उसके बाद जो है जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से निकल करके भागा है। वो मुझसे जो है फिरौती की भी मांग कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि बिना तुमसे फिरौती लिए हुए हम नहीं जाने देंगे। और इसके अलावा अब ये तो सारा प्रक्रिया हुआ। जब वहाँ से भागने के बाद हम जो है तुरंत थाना पहुँचे, थाना में गए तो वहाँ से इंजरी कटी। इंजरी कटने के बाद जो है बोधगया सरकारी अस्पताल में आए। यहाँ से उन्होंने तुरंत जो है हमें क्रिटिकल सिचुएशन बता करके गया मगध मेडिकल में जो है रेफ़र कर दिया। वहाँ पे हम समाचार संकलन करने कैसे घटना आपके साथ हुआ है? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम शिव प्रसाद दास है। मैं पवन कुमार चंचल के साथ, जो जनजोश का मुख्य संपादक हैं, उनके साथ है। एक खबर संकलन के लिए बिनोवापुरी में माता सावित्रीबाई फुले का जो जयंती मनाया जा रहा था, उसके लिए हम जा रहे थे। और उसी रास्ते में एक कोशिला में मिल है, जिसको राइस मिल कहते हैं, जयराज बीघा में पड़ता है।
हम लोग वहाँ पर गाड़ी रोककर हमारे प्रधान संपादक ने पीटीसी बनाना शुरू किया। मैंने मोबाइल से कैमरा स्टार्ट ही किया था कि उसी बीच मकान मालिक मिल मालिकों ने आकर अचानक बिना बातचीत किए हमला कर दिया। ये हमला जानलेवा हमला था। हमने उस जानलेवा हमला से बचा कर भागने की कोशिश की और उसमें दौड़ कर बहुत कुछ आगे हम निकल चुके थे। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे प्रधान संपादक पर 2-4 लोग टूट पड़े और बहुत ही बेरहमी ढंग से उससे मारपीट कर रहा था। मैं वहाँ खड़ा नहीं हो पाया और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने के क्रम में कुछ दूर आगे मैं गया ही था कि पीछे से पवन पांडे ने अपने बाइक को दौड़ाकर हमें दबोच लिया। वहाँ आसपास के ग्रामीण लोगों को भी उसकी दबंगई को लेकर के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार और जो मारपीट की जा रही थी, घींच कर लाया जा रहा था, उन्होंने तो प्रयास किया कि इन्हें लोगों की भीड़ से खींचकर मैं नदी में ले जाऊं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक क्षति और नुकसान पहुंचाऊं। उसमें हमारे विनती आग्रह करने पर जो भीड़ का जो असर दिखा उसमें वो सफल नहीं हुए। अंतोगतवा उन्होंने हमें पकड़कर जैसे ही मेरा पर्स, मेरा मोबाइल और पर्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस और कुछ पैसे भी थी, उसको उन्होंने निकाला, देखा और वो कर बाद उन्होंने हमें घसीट कर उस ग्रामीणों के भीड़ के साथ ले जाया गया और आगे ले जाकर मुझे लगभग 2 घंटे तक बंधक बनाया गया। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि हम लोग क्रम संकलन के लिए विनोबापुरी में गए थे, जहां माता सावित्रीबाई फुले जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका रही है, जिसका लाभ हमारे देश के तमाम वर्गों की महिलाओं, अगर वंचित और अति वंचित की जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ माता सावित्रीबाई के द्वारा शिक्षा की जो प्रथम दीपक जलाने वाली माता सावित्रीबाई के द्वारा जो लाभ मिला है, अति वंचित समुदाय के लोगों को मिला है, उसमें मुझे भी मिला है। छुड़ाया कैसे गया है? देखिए, इसमें जब हम वहाँ पर पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद लोगों को यानी विनोबापुरी के लोगों को पता चला